सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को वक्फ एक्ट 1995 के प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस दिया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से भी सवाल किए, पूछा 1995 एक्ट को 2025 में क्यों चुनौती दे रहे हैं, क्या इसे सुना जाना चाहिए। सीजेआई BR गवई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया कि कोर्ट में 2013 के वक्फ संशोधन एक्ट को भी चुनौती दी गई है। इस पर सीजेआई ने कहा कि वो भी 12 साल देरी हो रही है। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को लेकर भी अब सुनवाई कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को 1995 के एक्ट को चुनौती देने वाली एक पुरानी याचिका के साथ जोड़ दिया। ये याचिका लॉ स्टूडेंट निखिल उपाध्याय की तरफ से दायर की गई। उनकी याचिका को पारुल खेड़ा और हरिशंकर जैन की याचिका के साथ जोड़ा गया है। निखिल उपाध्याय ने दरअसल अपनी याचिका में वक्फ एक्ट 1995 के विभिन्न प्रावधानों को असंवैधानिक बताते हुए उनको रद्द करने की मांग की है। केवल मुसलमानों के पास ही उनकी दान वाली संपत्तियों के प्रशासन से संबंधित कानून है। अन्य धर्मों के पास ऐसा कोई कानून नहीं है, इसलिए वक्फ एक्ट 1995 भेदभावपूर्ण है। याचिका में ये भी कहा गया कि संशोधन के बावजूद कानून के कई प्रावधान आर्टिकल 14, 15, 21, 25, 26 और 27 का उल्लंघन करने वाले हैं, जो मुस्लिम समुदाय को सरकारी और गैर मुस्लिमों की संपत्ति को हथियाने का अधिकार देते हैं। केंद्र की तरफ से पैरवी कर रही एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कोर्ट से कहा, जब वक्फ संशोधन कानून 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई हो रही है, ऐसे में 1995 के वक्फ एक्ट को चुनौती दी जाने वाली याचिका पर सुनवाई नहीं होनी चाहिए। लिहाजा इस याचिका को 1995 के कानून को चुनौती देने वाली अन्य याचिकाओं के साथ जोड़ने पर कोई आपत्ति नहीं है। वक्फ कानून 1995 के विभिन्न प्रावधानों को रद्द करने वाली याचिका लॉ स्टूडेंट निखिल उपाध्याय की ओर से दायर की गई। इसमें उन्होंने वक्फ एक्ट के विभिन्न प्रावधानों को असंवैधानिक बताते हुए उनको रद्द करने की मांग की। वहीं कोर्ट ने कहा कि हमने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर सुनवाई कर आदेश सुरक्षित रखा है और आप 1995 के कानून को अब चुनौती दे रहे हैं। देरी के आधार पर ही ये अर्जी खारिज हो जानी चाहिए। हालांकि वकील अश्विनी उपाध्याय के अनुरोध पर कोर्ट ने कहा कि इस नई अर्जी को वक्फ कानून को लेकर पहले से पेंडिंग केस में हस्तक्षेप याचिका के तौर पर सुना जाएगा। अब ऐसे में सवाल ये है कि वक्फ कानून 1995 के कुछ पॉइंट्स क्या कहते हैं। वक्फ बोर्ड के सभी सदस्य मुस्लिम होते थे, जिनमें 2 महिलाओं का भी शामिल होना जरूरी था। 1995 के वक्फ कानून में ये साफ नहीं था कि क्या सरकारी जमीन वक्फ घोषित हो सकती है। वक्फ संपत्ति की जांच और निर्धारण का अधिकार वक्फ बोर्ड के पास था। वक्फ सर्वे के लिए सर्वे कमीशन और अतिरिक्त आयुक्तों की नियुक्ति होती थी। राज्य सरकारें कभी भी वक्फ खातों का ऑडिट करने के लिए स्वतंत्र थीं। राज्य में सभी वक्फ संपत्तियों या वक्फ इनकम में शिया वक्फ का हिस्सा 15% से ज्यादा तो सुन्नी और शिया समुदायों के लिए अलग अलग वक्फ बोर्ड बनाने के नियम हैं। आपको बता दें, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर इस बात पर फैसला सुरक्षित रख लिया था कि क्या इस पर अंतरिम रोक लगाई जाए या नहीं। दरअसल ब्रिटिश सरकार ने 1913 में वक्फ बोर्ड को औपचारिक रूप से शुरू किया था। साल 1923 में वक्फ एक्ट बनाया गया। साल 1954 में आजादी के बाद पहली बार वक्फ अधिनियम संसद से पारित हुआ था। इसके बाद साल 1995 में इसे एक नए वक्फ अधिनियम से बदल दिया गया था, जिसने वक्फ बोर्ड को और ज्यादा शक्तियां दी थीं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।